कैसे आपने 4 शादियां कर ली? हाथ पांव दबाए, रिक्वेस्ट की। अच्छा, मतलब रॉन्ग नंबर को आपने फिर दुरुस्त नंबर हाँ, किया। दुरुस्त किया। ये बंदा तो रोकता ही नहीं हैगा, इन्हें तीजा ब्याह करना है, ये वाला या इस कुछ और? बंदे अच्छा, मतलब प्यार और मोहब्बत में सब जायज है, झूठ बोलता है कुड़ी ने, हैं? अच्छा, काम करती नहीं हूँ। ये दोनों बंदे नीचे देती हैं। मैंने तो कहा है कि 5वीं कन्या ना मुझे साथ लेके जाना। ये समझती है कि मैं लाडू में रख रही है, इसका वहम। नहीं, 4 बीवियों वाला अनोखा लाडला। चलो जी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं किरण मुंतहा और आज मैं मौजूद हूँ हकीम काशिफ कसूरी के घर, जो कि आजकल सोशल मीडिया पर बहुत वायरल है और उनसे ज्यादा वायरल उनकी बीवियां हैं, जो ये 4 हसीनाएं मेरे पास बैठी हुई हैं। अभी इनसे भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं हकीम साहब से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा हकीम साहब, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि ये जो 4 हसीनाएं हैं, आपकी बीवियां हैं, ये इसका राज क्या है? मतलब कैसे आपने 4 शादियां कर ली? अल्हम्दुलिल्लाह जी, इसमें कोई राज नहीं है, ये अल्लाह पाक का करम है मुझ पे। और मेरी बड़ी बेगम की दुआएं हैं, फिर दूसरी की दुआएं हैं, फिर तीसरी की हैं और फिर चौथी की हैं। क्या बात है जी, क्या बात है। 4 बीवियां हैं दुआ करने के लिए। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, पहले तो मेरा दिल था कि मैं इन सबसे नाम पूछूं, आप मुझे बताएंगे। मैं माइक आगे करूंगी, आप नाम बताएंगे, ठीक है? जी ठीक। जी। ये सलमा है, मेरी फर्स्ट वाइफ है। ओके। और साथ जो बेटी हुई हैं, ये 4 नंबर है, फातिमा इनका नाम है। अच्छा। और ये नंबर 2 पे जो है शमीम, और नंबर 3 पे है सिद्रा। ठीक है, नंबर 4 पे ये है। नंबर 4 पे ये। अच्छा हकीम साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि मैं अभी आते हुए भी मैं आपका प्रोग्राम देख रही थी, माशाल्लाह से आपके इंटरव्यूज में ऐसी कोई बात नहीं है कि लोग उस पर तनकीद करें, जी, जी। लेकिन मैंने देखा कि कुछ लोग वो अजीब से कमेंट्स कर रहे हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि ऐसा क्यों देखने को मिल रहा है? बस उनकी सोच छोटी है। हालांकि इस्लाम ने हमें इजाज़त दे रखी है। अब जितनी किसी की सोच है ना, उसको हम बदल नहीं सकते। अगर वो छोटी सोच का बंदा है, वो उस तरह की बात करेगा। बड़े दिल वाला बंदा जो है, वो बड़ी बात करेगा। तो ये छोटी मोटी जो है ना, वो बातें होती रहती हैं। मुझे उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो लगे हैं तो उनको लगा रहने दें, कोई बात बिल्कुल नहीं। जी, इस्लाम में अल्लाह पाक ने मर्द को 4 शादियों की इजाजत दी है, और अगर मर्द इस काबिल है कि वो अपनी चारों बीवियों को बराबर की हकूक दे सकता है, तो वो 4 शादियां कर सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, सबसे पहले हम आपकी तरफ आएंगे, आप अपना नाम बताएंगे, क्योंकि मैं तो भूल गई हूँ नाम पूछ के। आप अपना नाम बताएंगी और आप, ठीक है। अच्छा सलमा, आप मुझे ये बताएं कि सलमा आपा, आप मुझे ये बताएं कि आपको जब इन्होंने कहा कि ये दूसरी शादी करना चाहते हैं, तो आपके जहन में क्या आया फौरन से? गुस्सा तो मैंने करना था, वो मुझे बनता था मेरा करना। फिर गुस्सा बहुत आया, लेकिन इन्होंने फिर बहुत मनाया मुझे। अच्छा, मतलब इन्होंने बगैर इजाजत के नहीं की, इजाजत ली? हाँ, इजाजत ली मैंने। तो फिर कितने दिन लगे मनाने में, हैं? दिन तो काफी लगे। तो फिर आखिर में मानना ही था, क्योंकि वो अच्छा। जो बीबी थी, उन्होंने भी काफी मुझे मेरी मिलता। ये थोड़ी सी स्टोरी है, मैं आपको बताता हूँ। जी 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 जी, जरूर। ये ऐसा हुआ कि ये मेरी पहली वाइफ है। ये तकरीबन 25 साल अल्हम्दुलिल्लाह हमारी शादी को चले हैं, और हमारे जो बच्चे हैं वो भी यंग हैं। अब 2004 में मेरी दूसरी शादी होती है। वो रीज़न ये है कि फ़ोन रॉन्ग कॉल जो है ना, वो नंबर मेरा मिलता है मिसेस जो शमीम साहब हैं। अच्छा, मतलब रॉन्ग नंबर को आपने फिर दुरुस्त नंबर हाँ, किया? दुरुस्त किया। वो बात हुई फ़ोन पे, तो उनको मैंने बोला, बात शादी तक चली गई कि मैं शादीशुदा हूँ, मेरे बच्चे हैं। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि मैं आपकी जो बेगम है उसको मैं भी रिक्वेस्ट करती हूँ, आप भी मनाएं। तो फिर हमने इनको मनाया, हाथ पांव दबाए, रिक्वेस्ट की। तो ये मानती तो नहीं थी, मुश्किल होता है औरत के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इन्होंने इजाज़त दी, तो फिर ये आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरी शादी इनसे हो गई मेरी। अच्छा, फिर जो अब पहले मैं उनसे पूछूंगी कि दूसरी शादी। जी, आपका नाम? शमीम। अच्छा शमीम आपा, आप मुझे ये बताएं कि जब दूसरी शादी हुई तो आपको यहाँ पे आके कैसा लगा? जो सोचा था वैसा लगा, या थोड़ा बहुत कोई बदलाव था रवैये में, या जो वादे इन्होंने किए थे वो पूरे किए कि नहीं? हाँ जी, इन्होंने जो वादे किए थे वो भी पूरे थे, और जो बातें इन्होंने की थी ना, उससे ज्यादा मुझे प्यार, इज्जत, मकाम मिला। क्या बात है, क्या बात है।
अच्छा, फिर मैं अब आपसे पूछूंगी कि जब तीसरी शादी की बात हुई शुरू जी। घर में, तो क्या तासुर आया कि यार नहीं। ये बंदा तो रोकता ही नहीं हैगा, इन्हें नहीं। तीजा ब्याह करना है, ये वाला या इस कुछ और? बंदे की इसमें कोई गलती नहीं थी। ये मेरी सहेली थी, मेरी फ्रेंड थी, ये मेरे पास अच्छा। अक्सर आती जाती थी। तो मैंने और ये पहले वाली जो है, हम दोनों ने इनसे शादी के लिए इनको मुतमिन किया था। हमने कहा था कि इनसे शादी कर लो। अच्छा, मतलब आप ये तीसरी जो शादी है आपकी, वो आपने खुद नहीं चाहा, आपकी बीवियों ने चाहा? जी, इन्होंने चाहा, इन्होंने ये कहा कि मतलब हमारी एक दोस्त है तो आप उससे शादी कर लें, तो वो ख्वाहिशमंद है। अब क्या आप इतने सीरियस क्यों लग रहे हैं? हम तो अब सीधे गल्ला शल्ला कराना है यार, तुम सीधे फुल सीरियस लग रहे हो। क्या कोई बात बुरी लग गई? नहीं क्या हो नहीं गया? नहीं नहीं, कोई बात नहीं बुरी लगी। मैं जरा वो सीरियस हो गई, ये सीरियस ही मामला है, अच्छा, तो सीरियस ही भूल discuss ना करना। जाए कि कौन से नंबर पे कौन से वाली है, हैं? अच्छा हाँ। चलिए, आप बात बता रहे तो बात ये है कि जब इन्होंने ये बोला कि मतलब हमारी दोस्त है तो वो शादी करना चाहती है, तो मैंने कहा बिस्मिल्लाह। हैं। नेकी और पूछ और पूछ। नेकी और पूछ अन्ना की पाले दो अक्का। तो मैंने कहा कि ठीक है, आप जो है ना कर लेते हैं। तो फिर इनसे शादी हुई, इनकी रिक्वेस्ट पे ये मतलब तीसरी शादी हुई। और फिर कुछ अरसा गुजरा, तो मतलब फिर इन्होंने वो झगड़ा वगैरह शुरू कर दिया अच्छा, तीनों ने? तीनों ने। अच्छा। तो मैंने कहा कि हुण नहीं मैं तुहानू रखना, आ घर बार तुहाडा है, आपका ये घर आप रखो, मैं जा रहा हूँ, मैं चौथी करूँगा। तो इन्होंने वो कहा कि आप चौथी शादी आपके साथ कोई नहीं करेगा। हाँ। ये हम थी जो आपसे शादी कर ली, अब आपके साथ और कोई शादी नहीं करेगा। मैंने कहा अच्छा। तो जैसे बंदा जिद में आ जाता है, तो मैंने इन तीनों को उधर ही छोड़ा झगड़ा करके, इधर आया, इधर एक रिश्ते वाली से बात की। तो रिश्ते वाली ने मतलब फिर घर ढूंढ के दिया मुझे। मैंने कहा मुझे फौरन शादी की ज़रूरत है, मैं तरसा हूँ शादी के लिए। तो फिर ये जो फातिमा है, अच्छा। चौथी वाइफ, इनके साथ मेरी शादी हुई। क्या बात है। अच्छा फातिमा, आप मुझे ये बताएं, आपकी तरफ भी हम आते हैं, पहले फातिमा की तरफ बात जा रही है। तो फातिमा, आप मुझे ये बताएं कि आपको पहले से पता था कि इनकी 3 बीवियां और हैं? हाँ, बता दिया था इन्होंने। अच्छा, बता दिया था। तो क्या आपने अपने घर वालों को बताया फिर? नहीं, मैंने अपने घर वालों को तो नहीं बताया था, बस मुझे पता था। अच्छा, मैंने ठीक इनको भी है। मना कर दिया था कि आपने भी नहीं बताना। अच्छा, मतलब प्यार और मोहब्बत में सब जायज है, ये वाली बात है। झूठ बोलता है कुड़ी ने, हैं? अच्छा, तो 4 जब शादियां हो गई आपकी, माशाल्लाह से बहुत प्यारी बेगमात आप रखते हैं, तो फिर चौथी बीवी को घर कैसे लेके आए? क्योंकि आप तो बड़े धड़ल्ले से गए थे कि मैं अब घर नहीं आऊंगा, हैं? वो मैं नहीं लेके, ये फिर आई हैं तीनों मेरे पीछे। अच्छा। मेरे पीछे आई हैं कि मतलब आई हैं, और इनको जब पता चला कि ये जो बंदे ने बात बोली थी उसको पूरा कर दिया, फिर ये तीनों मेरे पीछे आई हैं, मुझे आके मनाया और कहा कि हमसे गलती हो गई है, अब ये चौथी तो आपने कर ली है, ये हमारी छोटी बहन है, तो अल्लाह के बंदे आ होनू घर वापस लौट चलिए। अच्छा, मतलब मनाने के लिए आई। ये पहली दफा होता है कि बीवी मनाने के लिए आई है, वरना शोहर ही मिन्नतें करते हैं। खैर, आप मुझे ये बताएं चारों कि अब मेरे साथ वो नहीं करना कि नहीं नहीं ये नहीं वो नहीं, हम बड़े सलूक से रहते हैं। कभी कोई छोटी सी बात पे झगड़ा हुआ हो, कभी किसी की कोई बात बुरी लगी हो, चारों बता सकती हैं? ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, मतलब झगड़े वाली कोई बात ही नहीं नहीं, है। मतलब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो लेके आए 4 सूट, मतलब ब्लैक आपके लिए, ग्रीन इनके लिए, वो क्या नहीं मैंने ग्रीन लेना है। फिर नहीं, वो जब उन्हें हमारे कलर्स का पता है ना, वो ये लाइक क्या करती हैं, वो उसी हिसाब से रहता है घर में, कोई माहौल बाज खराब ना औकात हो। वो मैं कॉल भी कर लेती हूँ कि कल से कपड़े हाँ। लेने लगा हूँ, कौन कौन से कलर लेके आऊँ, तो अच्छा। हम बता देती हैं। अच्छा, तो आप तो छोटी हैं, आप तो सबसे लाडली होंगी। आप बताएं, छोटी जो बहू होती है ना घर में, या जो बेगमात में छोटी होती है, वो तो बड़ी नखरीली और बड़ी लाड प्यार से रखी जाती है। आप मुझे बताएं। हाँ जी, ये तो है। नहीं, फिर कभी ऐसा हुआ है कि आपने जिद कर लिया किसी काम को लेके कि नहीं मैंने नहीं ऐसा करना, मैं ज्यादा लाडली हूँ, ये सब कुछ कभी किया? नहीं, कभी भी नहीं किया। कभी भी नहीं किया। नहीं, ये पक्का? वैसे मुझे छोटी हूँ इसलिए कहते हैं कोई बात नहीं। अच्छा, मतलब मैं कोई काम करती ही नहीं हूँ। ये भी ठीक है। अच्छा, तो आप मुझे बताएं कि मतलब आपके बाद 3 बीवियां और आई, तो कभी गुस्सा नहीं आया इन पे कि यार मेरी जिंदगी अच्छी गुजर रही थी, ये तीनों कहाँ से आ गए? नहीं, मुझे नहीं गुस्सा आता। कभी भी नहीं आता? नहीं, अच्छा, काम में हाथ बटाती है ये हाँ, तीनों? नहीं,
वो तो कहती है मैं काम ही नहीं कर रही। तो वैसे कह रही है, सबसे ज्यादा यही कहती है। अच्छा। क्या बात है जी, क्या बात है। अच्छा, मैंने सुना कि आपने अपनी चारों बीवियों को एक एक गाड़ी लेके दी, जी जी आईफोन 17 लेके दिया। जी जी। तो ये बताइए कि ड्राइविंग किस किस को सिखाई? ड्राइविंग जो है वो फातिमा और जो सिद्रा है, इनको ड्राइविंग आती है, अच्छा। तो ये दोनों बंदे नीचे देती हैं। अच्छा, मतलब इन दोनों को नहीं आती? नहीं, इनको ड्राइविंग नहीं आती, और ज्यादातर जो ड्राइविंग है ना वो मैं ही करता हूँ, और इनको एक साथ में बिठा लेता हूँ और 3 पीछे। लेकिन अगर कहीं पे जाना हो तो मेरे माशाल्लाह बच्चे बेटे वो यंग हैं, वो भी ड्राइविंग कर लेते हैं और ये भी ड्राइविंग कर लेते हैं। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। पर हम करते नहीं, हम कहते हैं ये ना आकर कहीं और ही चले जाए। हाँ, ये ना वो जन्नत दा टिकट कट जाए जाना किसी और सी। नहीं, अल्लाह अल्लाह माफ करे ऐसे हादसात से। ऐसे हम मौका ही देते ना, हमने 4 ही बहुत हैं कहीं और। हाँ, अब नहीं बंदे को बाहर जाने देना। अच्छा हकीम साहब, आप मुझे ये बताएं कि 5वीं शादी का इरादा आप रखते हैं? जी मैं रखता हूँ, लेकिन इजाजत नहीं है इस्लाम में इस चीज की। अच्छा, क्या बात है। 4 शादियों की इजाजत है हाँ तो जी, 4 कर ली। 4 अब देखे ना कि अब कोई खाली नहीं है, सीट मुकम्मल नहीं पड़ी है। और 5वीं करके चोरी जी पानी। हाँ, और जब 5वीं आ गई तो फिर इतने लड़ाइयाँ शुरू हो हाँ जी, गई। 4 बहुत है। 4 वो। ठीक है। मैंने तो कहा है कि 5वीं करनी है कि ना मुझे साथ लेके जाना। अच्छा। शादी करूंगी फिर करना। हाय, ऐसी लड़कियां भी होती हैं दुनिया में। ये मैं पहली दफा देख रही हूँ गाइस, मैं हैरान हो रही हूँ। लेकिन इनका इत्तेफाक और सलूक देख के, जो इस घर में सुकून का एक माहौल है, वो देख के बड़ा इत्मीनान होता है कि यार चलो खुश है, कोई तो अपनी ज़िंदगी में खुश है। अच्छा हकीम साहब, आप जैसे कि बताते हैं कि आपका कारोबार बाहर है, जी जी आप हिकमत ही करते हैं और वो सऊदीया या दूसरे ममालिक में ज़्यादा करते हैं, जी जी। तो इनमें से किस किस को साथ लेके गए हैं अब तक? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये सभी जाती हैं, लेकिन वो जो ये गई हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये भी गए हुए हैं, तो मतलब 2-2 लेके जाता हूँ, 4 इकट्ठी बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक वैसे है। भी हम उम्रा करने गए थे ना, सबका ही अच्छा, बस अच्छा। था कि अल्लाह ताला ने हाजिरी, जिसकी मेरी और बड़ी बाजी का ही आ गया था वीजा, और इनका वीजा नहीं लगा था। हाँ, इसलिए हमें हाँ, तो वीजा लगाने वालों को पता था इनको जहाज से डर लगता है। आप भी नहीं गई उम्रा पर? नहीं, फिर कभी तो नहीं नहीं गए, ना, लेकिन अच्छा। इंशाल्लाह लेकिन ये plan अगला करके जो है ना इंशाल्लाह, अच्छा, अगला जो आप कहते हैं ना उम्रा कि- करेंगे वो इन वो दोनों के साथ करेंगे। बिल्कुल इंशाल्लाह अल्लाह इनको इंशाल्लाह, करवाएगा। इंशाल्लाह। अल्लाह ताला ने जिसकी हाजिरी लिखी होगी उसको तो अल्लाह हाँ। ताला ने बुला ही लेना है। इसलिए हम दोनों की किस्मत थी। हम क्या दोनों बात के है जी। वो वीजा आ गया था। वो तो अल्लाह का इंशाल्लाह। घर है, अल्लाह जिसे हाँ जी, बुलाए, इंशाल्लाह जिसे जब चाहे इनका ना लगेगा बुलाए। तो ये भी चलेगा। वैसे भी बच्चे घर में होते हैं ना, फिर किसी को तो हाँ पास जी। करना होता है। हाँ, बच्चों से मुझे याद अगर आया चारों चले कि गए तो बच्चों को 4 कौन संभाले? बीवियां हैं तो बच्चे कितने हैं? बच्चे मेरे अल्हम्दुलिल्लाह जी 16 बच्चे हैं, और पहली वाली से माशाल्लाह 5 हैं, अच्छा। तो ये जो 4 नंबर पे हैं, इनमें से 4 हैं, और जो 2 है उसमें 6 हैं, और जो 3 है उसमें 1 है। अच्छा, अब बड़ा ना हिसाब किताब से जवाब दे रहे हैं, गिन गिन गिन- के कोई गलती ना हो जाए। बिल्कुल भूल जाता हूँ, बच्चों के नाम भूल जाता हूँ। मैं तो कभी कभी इनको बुलाना हो तो इनके नाम भी भूल जाता हूँ। हाय, ये तो गुस्सा आता होगा ना। नहीं आता, नहीं गुस्सा गुस्सा नहीं में आता। ज्यादा लोग जहाँ जमा हो जाए तो कमी कमी तो पेशी हो ही जाती है। कभी कभी वो नंबर 1 गलती हो नंबर 2 जाती है। करके भी बुला लेते हैं। हाँ। ज्यादातर ना मुझे ही बुलाते हैं, मेरा ही अच्छा। नाम निकलता है। अच्छा, अब ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? पता नहीं, अभी इनसे पूछो। ऐसा क्यों है? ऐसा कुछ नहीं है, मैं सबको इकट्ठा ही बुलाता हूँ, और मेरे प्यार में कोई किसी तरह का नहीं है, ये खुद इनका कुछ सीन है। आप अच्छा, आपस में ये लगती है कि मैं ज्यादा लाडली हूँ अपने शोहर की, मैं ज्यादा लाडली हूँ, ऐसा तो होता ये है। समझती है कि मैं लाडली हूँ, लेकिन ये इसका वहम है। नहीं, मैं सच में मैं लाडली हूँ। अच्छा अच्छा, आप बताएं, आप तो पहली है ना, तो आपको क्या लगता है कि मैं लाडली मैं हूँ? सबसे ज्यादा लाडली हूँ। अच्छा, आपको क्या लगता है कौन लाडली मैं है? लाडली हूँ। मेरे हिसाब से मैं तीनों से ज्यादा ही लाडली हूँ। मैं लाडली ना होती ना तो इजाजत नहीं देंगी। ये हमारे लाडले हैं, हम इनकी लाडली हैं। चलो जी, नहीं, मैं अनोखा सबसे लाडला, ज्यादा 4 बीवियों वाला अनोखा लाडला। चलो जी, बीवियों का अनोखा लाडला, ये आपका ना कंटेंट होना चाहिए। चलें जी, हम टॉपिक रखेंगे 4 बीवियों का अनोखा लाडला। लाडला। अनोखा लाडला हाँ जी, हाँ इस जी। इंटरव्यू का नाम है। हाँ ठीक है, एक नया आपको, चलें जी, हमने नाम दे दिया। अच्छा हकीम साहब, बीवियों के नाम तो आपको याद है, फिंगर टिप्स पे याद है। अब बच्चों के 16 बच्चों के नाम बताएं और मैं गिनूंगी। मुश्किल है। नहीं, फिर भी कोशिश तो करें।
जी मैं कोशिश करता हूँ। सादिया, अदील, नबील, सारा, सना, मायरा, मरियम, हमज़ा, मदीहा, मनाल, लाइबा। नहीं वो हेल्प कर रही है मेरी। चले तो माशाल्लाह नहीं अभी मैं मुश्किल हो जाएगा। सहर, कबीशा, मतलब देखे ना इनको मरियम। याद है ये। नहीं खैर 12 बच्चों के नाम इनको याद हैं। आगे इनकी छोटे वाली लाडली जो है वो अपने अनोखे लाडले का ना साथ दे रही है, तो ये हम होने नहीं देंगे, ठीक है। जैसा कि आपको पहले हमने उनकी बीवियों से बात करते हुए दिखाया, उनका जो सलूक है, इत्तेफाक है, वो दिखाया। अब उनके बच्चे कुछ मौजूद हैं घर में, कुछ घर में मौजूद हैं, कुछ एक मॉर्निंग शो पे गए हुए हैं। तो जो घर में मौजूद हैं उनसे हम बात करते हैं, उनसे तस्दीक करेंगे कि ये जो बातें आपके अब्बा हुजूर और आपकी वालिदा साहिबान जो कर रही हैं वो ठीक है या नहीं, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप और क्या नाम है आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अदील नाम है। अच्छा, आप क्या करते हैं अदील? मैं स्टडी कर रहा हूँ एमबीबीएस। क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या नाम है आपका और कैसे हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, मेरा नाम नबील है और मैं पापा के साथ खिदमत कर रहा हूँ क्या बात है, जी, और पढ़ रहा हूँ, साथ में स्टडी कर रहा हूँ खिदमत के बारे में। क्या बात है, क्या बात है, ठीक हो गया। काका बोलिए। ओए, इसका नाम क्या है और आपका नाम क्या है? मेरा नाम मरियम है और मेरा नाम सना है। मैं सना? 10th क्लास में पढ़ रही हूँ। अच्छा, सना 10th क्लास में पढ़ रही है। हमजा, मैं 9th क्लास में पढ़। अच्छा, हमजा 9th क्लास में पढ़ रहे हैं। और आप? मेरा नाम मदी है, मैं भी स्टडी कर रही हूँ। कौन सी क्लास में आप? मैं ग्रेजुएशन में। क्या बात है। और आप? मेरा नाम सारा है और मैं एमबीबीएस कर रही हूँ। क्या बात है, माशाल्लाह। वैसे ज्यादातर जो इनके बच्चे हैं वो कोई एमबीबीएस कर रहा है, कोई हिकमत ही पढ़ रहा है। क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मायरा, कौन सी क्लास में हो? हाँ? नर्सरी में बोलो। स्कूल नहीं जाते? अभी छोटे हो? बड़े होगे तो जाओगे कि अभी छुट्टियां हैं? पता नहीं। पता नहीं पता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है काका? ठीक हूँ। क्या नाम है? मिनाल। मिनाल, ये बताओ कि इन सब में से सबसे ज्यादा गुस्सा किस पे आता है? कौन तंग करता है? हमजा 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 क्या कहता है आपको? तंग करता है, कैसे तंग करता है? मुझे चीजें ले लेता है। हाय, ये बचपन का सबका दुख है, बड़े बहन भाई चीजें खा जाते हैं। अच्छा, आप सबसे सवाल है, जो भी जवाब देना चाहे कि जैसे जैसे माशाल्लाह से अल्लाह पाक ने इज्जत दी है आपके पेरेंट्स को, वो इतने इत्तेफाक से रहते हैं, क्या कभी ये महसूस हुआ कि यार मुआशरा हमारे बारे में कैसे बात कर रहा है, वो कभी जहन पे असर हुआ या नहीं? कुछ भी मुआशरे के बारे में तो कोई ऐसा नहीं कभी सोचा, लोग सोचते रहते हैं किसी न किसी के बारे में। हाँ। तो वो कभी बात ना माइंड में ली है, कोई क्या सोचेगा, हमें जो करना है वो करना है, ठीक है। वो अभी ये इंटरव्यू कुछ हो रहे हैं, लोग बातें कर रहे हैं, तो बातों को देख के हम लोग ना तो अपना काम छोड़ सकते हैं, ना अपना कोई कंटेंट छोड़ सकते हैं। वो बातें जो है ना, तो वो उनको बस फारग ही है, छोड़ो उनको, दफा करो, जो सोचते हैं। वैसे ये कोई बहुत नीच हरकत है कि आप किसी के घर जाएं उनका इंटरव्यू करने के लिए और जाके उनको बेइज्जत करें या उनको ऐसी बातें बोलें कि जो उनकी इज्जत नफ्स के खिलाफ हो। क्या कोई, आप आगे मुझे पहले बता रही थी थोड़ी देर पहले, तभी मैंने ये बात छेड़ी है, ऐसा क्या वाकया हुआ कि आपको लगा यार ये बहुत गलत किया इन लोगों ने? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, बस लोग ना इस चीज पे मतलब देख रहे हैं कि 4 बीवियां शो करना, ये वो इस चीज को ले रहे हैं। ये इसलिए आगे वो बता रही थी कि इनकी जो चैरिटी करते हैं वो कोई नहीं देखता। हाँ। या ठीक है, मतलब हमारे घर में जो अमन है, इत्तेफाक है, प्यार मोहब्बत, वो कोई नहीं देखता। इस चीज को ट्रोल करने की बजाय इसे सीखे, ये मैसेज है। आप 4 शादियां कर सकते हो, जरूरी नहीं कि मतलब आप एक शौक को लेकर करें, किसी को आप सहारा देने के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ऐसा है। तो ये एक मैसेज है, सलूक जो इत्तेफाक है उसमें बरकत है। इत्तेफाक में बरकत है। और सच में ये कोई, मुझे पैसे नहीं मिल रहे ये बोलने के या ये बात करने के, मैं यहाँ पे सुकून महसूस कर रही हूँ, इन लोगों में खुशी है
इत्तेफाक है, तो ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, बीवियां तो आपने मुझे फेवरेट बता दी कि कौन सी बीवी फेवरेट है, बच्चा कौन सा फेवरेट है जो लगता है कि यार ये मेरा काका है, ये मेरे नक्शे कदम पे चल रहा है? बच्चे मेरे अल्हम्दुलिल्लाह सारे फेवरेट हैं और फरमान बरदार हैं। ये तो एक माँ या बाप से कोई नहीं कह सकता कि ये मेरा बेटा अच्छा है, ये मेरा बेटा बुरा है। मेरे लिए अल्हम्दुलिल्लाह सब ही अच्छे हैं। अच्छा, तो ज्यादा घर में लड़ाई कौन सा बच्चा करता है, जो बहुत तंग करता है, रोज किसी का सिर फाड़ के आ जाता? नहीं माशाल्लाह समझदार है। ये छोटा है मेरा बेटा नबील है, इसमें है, और ये जो हमजा है, और ये तंग कर रहे हैं सबसे छोटी जो मरियम है। वो तो ऐसे चिपकी हुई है अपनी बहन के साथ। हाँ बिल्कुल, ये छोटी है ना बेबी, तो ये ज्यादा तंग करती है। बाकी अच्छा। ऐसा कोई नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह सब स्टडी कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल डॉक्टर बनेंगे और हकीम बनेंगे और कामयाब इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह।